और विस्तार से खबरें देखते हैं तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि कमलेश शाह जो कि अमरवाड़ा में उपचुनाव में जीत दर्ज फिर से कर चुके हैं, तो वे मंत्री बनाए जा सकते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह जीते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब ऐसे में तेज हो गई हैं। कई सीनियर विधायकों को भी स्थान मंत्रिमंडल में मिल सकता है, ऐसी खबरें। देखिए, आने वाले भविष्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। गोपाल भार्गव हों चाहे अजय बिश्नोई जी हों, तमाम नेता जो हैं और पूर्व मंत्री और इनके सीनियर लोग हैं, वो सभी लोग कह चुके हैं कि ये सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कांग्रेस से आए लोगों को जिस तरीके से मोटिवेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अंदर खाने पूरे तरीके से बिखर चुकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कमलेश शाह जी आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, आदिवासी गौरव माने जाते हैं। उन्होंने जनहित को देखते हुए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। उपचुनाव के परिणाम प्रमाणित करते हैं कि उनकी क्षेत्र की जनता भी कमलेश शाह जी के निर्णय के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा लोगों को काम करने के लिए, उपयुक्त कार्य करने के अवसर देने की परंपरा रही है। कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान भी मिलेगा, उनकी योग्यता के हिसाब से काम भी मिलेगा और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल करना, ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकार का पालन करते हुए इस पर निर्णय लेंगे। बात करेंगे धार की भोजशाला की, तो भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने से जुड़ी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और एसआई के वकील ने इंदौर हाईकोर्ट में इसे पेश भी कर दिया है। अब मामले में 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। धार की भोजशाला अब खुलेगा ताला। सर्वे पूरा, हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट। भोजशाला सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। मंदिर या मस्जिद, साफ होगी तस्वीर। धार की भोजशाला को लेकर चल रहे विवाद के बीच एएसआई सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट इंदौर हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। 2000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में 98 दिन किए गए सर्वे का पूरा लेखा जोखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। धार के हिंदू समाज ने, जिले के हिंदू समाज ने भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति के बैनर से कड़ा संघर्ष किया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अब भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, अब इसकी तस्वीर साफ होगी। अब आपको बताते हैं भोजशाला के सर्वे में क्या क्या मिला है। सर्वे में क्या मिला? चांदी, तांबे, एल्यूमीनियम के सिक्के, 94 मूर्तियां और मूर्ति कला के टुकड़े, खंभों में 4 सशस्त्र देवताओं की मूर्तियां, भगवान गणेश और ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली। भोजशाला के स्तंभों पर मानव और पशु आकृति। सर्वे में कई लंबी साहित्यिक रचनाएं मिली। भोजशाला को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। रिपोर्ट है काफी पॉजिटिव है और इस रिपोर्ट से समझ में आता है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसको गलत ढंग से इलीगल तौर से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो 98 डेज की सर्वे में हमने देखा था वो बहुत ही क्रूशियल था। वहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं और ये साबित करती है पूरी रिपोर्ट और ये पूरा सर्वे कि वो चीख चीख के भोजशाला कोई एक मस्जिद परिसर नहीं था, वो एक हिंदू मंदिर का परिसर था, जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा था। अब इंदौर हाईकोर्ट रिपोर्ट की स्टडी करेगा। उसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर रोक लगा रखी है।
सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगा रखी है और अब इस पूरे रोक को हटाने की मांग की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर जब सुनवाई हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें कही, उन बातों से जो सच है वो छुप नहीं पा रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नलिनी एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। रिपोर्ट जरा देखिए। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपये की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर ले और उसको भी कर ले। तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। आगरा में एक बार फिर से पति पत्नी के विवाद की अनोखी वजह सामने आई है। पुलिस के बाद जब पति पत्नी का ये विवाद पहुंचा तो वह भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया तो काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। जब बात की तो पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगाई थी, लेकिन पति मैरून रंग की लेकर आया। हालांकि इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा भी कि वह लाल रंग की लिपस्टिक बाद में ला देगा, लेकिन पत्नी को मैरून नहीं बल्कि लाल चाहिए थी और उसी समय पर चाहिए थी। बात बिगड़ती चली गई, पत्नी अपने मायके आ गई। हालांकि मायके आकर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया। काउंसलर्स ने जब दोनों को बुलाया तो पत्नी और पति दोनों को समझाने का प्रयास किया। अब दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों अपने घर चले गए हैं। जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। क्या आप भी ये एक्रिलिक नेल्स यानी कि नकली नाखून लगाती हैं? ये देखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपको बीमार तक कर सकते हैं। यकीन ना आए तो ये रिपोर्ट देखिए जरा। आजकल अलग अलग डिजाइन के नेल्स कलर फैशन बन गए हैं। लड़कियां अक्सर एक्रिलिक नेल्स लगाए दिखाई देती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। खास तौर पर लड़कियों के बीच तो इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। मशहूर हस्तियां अपने खास तरह के नेल्स कलर और नेल्स पर बनी डिजाइन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्रिलिक नेल्स
खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। एक्रेलिक नेल्स फैशन के कारण आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्रेलिक करवाने के दौरान जो नेचुरल नेल्स में गोंद लगाकर उनमें प्लास्टिक नेल्स को जोड़ा जाता है, इसमें जो गोंद इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर अल्कोहल, साइनोएक्रिलेट और फोटोबॉन्ड मेथिक्रिलेट से बने लिक्विड होते हैं, जो एक खास तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप बार बार एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गोंद में पाई जाने वाली केमिकल्स के कारण त्वचा में जलन और सूजन हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक्राइलिक नेल्स हैं, अगर आप रेगुलरली नहीं कराते हैं तो वो आपके काफी हानिकारक हो सकते हैं। उससे आपका नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन पे एक डिजीज होती है जिसे लाइकन प्लैनिस कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, वो ट्रिगर हो सकते हैं। एंड इसमें जो ग्लू केमिकल लगता है उसकी स्मेल से हमें इंटरनल कैंसर्स हो सकते हैं। जितना आप केमिकल्स में जितनी जल्दी घुसेंगे, जितना आप केमिकल्स को अपने पास लाएंगे, वो उम्र के साथ खराब करेगा। या तो नेल को काला कर सकता है, नीला सा कर सकता है। अगर आप डार्क नेल पॉलिश बहुत सालों तक लगाते हैं, एक्राइलिक लगाते हैं, तो नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और कैंसर तक हो सकता है। तो उसी तरह नेल्स एक्सटेंशन और नेल कलर लगवाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ये कलर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा एक्रेलिक नेल्स लगवाते समय सावधान रहें और अच्छी क्वालिटी के गोंद का इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी लिक्विड भी लगाए जाने चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो नए नए तरीके के नेल कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, नेल एक्सटेंशन करवाती हैं। और नेल एक्सटेंशन के बाद आपके जो नाखून हैं वो सुंदर तो हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस नेल एक्सटेंशन के साथ आप कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी को भी जो उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। जी हाँ, नेल एक्सटेंशन कराते समय जो प्लास्टिक के नाखून हैं वो एक खास तरीके की गोंद से चिपकाए जाते हैं और ये जो गोंद होती है इसमें कई तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर साजिश बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करती है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है और भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या कहें कि साजिश को बर्बाद कर देती हैं। आईएसआई की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर से हुआ। अब पाक की खुफिया एजेंसी ऐसे आतंकियों को जम्मू में भेजने की तैयारी कर रही थी जो 90 के दशक में बॉर्डर पार कर पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन आईएसआई अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा पाती इसके पहले ही उसका भंडाफोड़ हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब। जम्मू कश्मीर में आतंक और आतंकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सुरक्षा बल हर तरफ मुस्तैद हैं। भटके हुए युवाओं की घर वापसी हो रही है। धारा 370 हटते ही सुरक्षा बल अपने हर ऑपरेशन में आतंकियों का नामो निशान मिटाते जा रहे हैं। आतंकियों का OWG यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स से संपर्क टूटता जा रहा है। आतंकी अपने हर मंसूबे में फेल हो रहे हैं और ये सब देखकर आईएसआई के कलेजे पर सांप लौट रहा है। इसीलिए आईएसआई ने अब एक नया प्लान बनाया है जम्मू कश्मीर। लेकिन इससे पहले कि आईएसआई अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता, भारतीय सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई। जम्मू में आतंकी अपनी जड़ें जमाने के लिए खौफनाक प्लान बना रहे हैं। रक्षा सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में टेरर कमांडरों का सिलेक्शन चल रहा है। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3। आईएसआई के पाले पोसे हुए ये वो आतंकी हैं जो भारत की सरजमी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश पाले हुए हैं और इन सब में इनकी मदद कर रही है आईएसआई। पाकिस्तान के जम्मू संभाग में हालात खराब करने की नई साजिश के तहत अब उन आतंकियों को आईएसआई एक्टिव कर रहा है जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर से सीमा पार कर आतंकी बनने गए और वहीं बस गए। अब उन्हीं आतंकियों को एक बार फिर आईएसआई जम्मू कश्मीर में वापस भेजने की कोशिश में है।
इस प्लान के मुताबिक 90 के दशक से जो आतंकी कमांडर पीओके में रह रहे हैं उनको चुना गया है ताकि वो जम्मू कश्मीर में आकर एक बार फिर युवाओं को बरगलाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ बिल्कुल गिर चुका है और अगर ये कहें कि घाटी में जो आतंकी बचे भी हैं वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। घाटी में आतंकवाद और आतंकवादियों की सुरक्षा बलों ने कमर तोड़कर रख दी है और अब जो नई घुसपैठ कर आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका संपर्क लोकल युवाओं से नहीं हो पा रहा है। आतंकियों को स्थानीय सपोर्ट न मिलने की वजह से आतंकी पकड़े जा रहे हैं या सुरक्षा बलों का निशाना बन रहे हैं। अभी हाल ही में आतंकवाद पर नकेल कसते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 300 से ज्यादा युवाओं की घर वापसी कराई है, जिनका शुक्रिया उन बरगलाए और आतंक की राह पर चलने का फैसला करने वाले युवाओं के माता पिता ने भी किया। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें जल्दी ही सफलता मिल सकती है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान की दूसरी साजिश भी सामने आई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों के नाम बदलकर FATF के लिस्ट से बाहर रहना चाहता है और घाटी में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देना चाहता है। इसके पीछे वजह है FATF, जिसने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। खास बात यह है कि जिस भी आतंकी संगठन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है वो उस संगठन के नए नामकरण के साथ एक्टिव हो जाता है। घाटी में अभी एक नया गुट आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है, वो है कश्मीर टाइगर। सूत्रों की माने तो जिम्मेदारी लेने वाला ये नया गुट है, लेकिन असल में वो जैश का ही नया चेहरा है जो कि नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर और उसका शैडो संगठन TRF नॉर्थ पीर पंजाल रेंज यानी कि कश्मीर घाटी में एक्टिव है, जबकि जैश और उसका शैडो संगठन PAFF जम्मू के इलाके में सक्रिय है। जम्मू में पिछले 2 आतंकी हमले में ना तो TRF ने जिम्मेदारी ली और ना ही PAFF ने। जिम्मेदारी लेने वाला संगठन है कश्मीर टाइगर।